69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में शासनादेश क्या कहता है? यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो उसे आरक्षित व्यक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित व्यक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की किसी सुविधा या छूट यथा आयु सीमा में छूट आदि का उपयोग किया हो। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर और उसमें 6800 अभ्यर्थियों को जो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से है, वो लगभग 2 वर्ष से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। बीएसपी के एकमात्र विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को सदन में बड़े जोर से उठाया। साथ ही दलित पिछड़ों के सीटों पर बैठकर मलाई चाटने वाले चमचों पर भी सवाल उठाकर उन्हें आईना दिखाया। सदन में बीएसपी के सदस्य भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जांच में ये क्लियर हो गया है कि आपने आरक्षण में नियमों का उल्लंघन करके भर्ती की है और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में सबसे मिल सकते हैं, लेकिन लखनऊ में जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी जो बेटा बेटी है उनसे नहीं मिल सकते, बाकी सबसे मिल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है, अगर इको गार्डन आपने निश्चित किया है कि कोई भी उत्तर प्रदेश के पीड़ित लोग अपनी समस्या के बारे में अगर इको गार्डन आएंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सक्षम अधिकारी जिसको आप नियुक्त करें, उस विभाग के जिस विभाग के लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं, उस विभाग के माननीय मंत्रीगण जो जिम्मेदार है, ये फालतू में नहीं कि वहां पहुंच गए और माला पहनकर चले आए। आपको जब अधिकार है नहीं, मुख्यमंत्री जी के सामने आप बात रख नहीं सकते, वहां आप गूंगे बहरे हो जाते हो, क्योंकि इतना पावर है, वहां निकाल कर बाहर कर दिए जाएंगे। इको गार्डन जाना किसको चाहिए? जो पावरफुल मंत्री है, जिसकी बत्ती बुझी हुई है, वो वैसे ही वहाँ क्यों माला पहनकर चले आते हैं? आप वहाँ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा ये निवेदन रहेगा सदन के माध्यम से कि अगर पूरे प्रदेश में कहीं भी, जब उत्तर प्रदेश में जिस जगह को आपने निश्चित किया है, सरकार ने निश्चित किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भी किसी के अधिकारों का हनन होता है, तब वो इको गार्डन आए, वहाँ पर अपनी बात रखे, हम उनकी बात सुनेंगे। तो फिर आप क्यों नहीं जाते वहाँ? फिर वो क्यों दरवाजे दरवाजे भटकने को मजबूर होते हैं? लगभग 600 दिन से सरकार अभी तक इको गार्डन पर जाके उनका मांग पत्र नहीं ले पाई और ना ही मुख्यमंत्री जी से मिलवा पाई है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़ों को जो उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने में तो नाकामयाब है ही, वहीं दलित पिछड़ों के हक और अधिकारों की चोरी भी कर रही है। और जो पार्टी दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, वो भी इस पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जातिवाद का जहर केवल बीजेपी सरकार के लोगों में ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कल्चर में भी है। क्योंकि 70 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद दलित पिछड़ों की शिक्षा पर कोई बेहतर काम नहीं किया गया और उनके आरक्षण के पदों को भी नहीं भरा गया। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो दलित पिछड़ों के आरक्षण में प्रमोशन के बिल को भी संसद में फाड़ने का काम किया। तो फिर वो कैसे दलित और पिछड़ों की हितैषी हो सकती है? क्या अब दलित पिछड़ों के हक और अधिकारों की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी ही दलित पिछड़ों की एक आशा रह गई है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिवोल्ट 24/7। मैं हूं आपके साथ पंकज बाबरा। जय भीम।